हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण जी का जो घर है वो नहीं जला। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण अग्नि से नहीं जले। और हनुमान जी ने उलट पुलट करके सारी लंका जला दी, समुद्र में कूद पड़े और पूंछ बुझा करके थकावट दूर की और छोटा सा रूप धारण करके जानकी जी के सामने आकर खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके कहा, हे माता, मातु मोहि कछु दीजे चीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना, मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। जैसे श्री राम जी ने मुझे निशानी दी, ऐसे ही अब आप भी मुझे कोई निशानी दीजिए। और सीता जी ने अपनी चूड़ामणि निकाली और हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने हर्षपूर्वक ली और तब जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना कि आप सभी प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, लेकिन दीनों के ऊपर जो दया करना आपका विरध है, आप अपने उस विरध को याद करके मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो मुझे जीत ही न पाएंगे। और हनुमान जी ने आज बहुत प्रकार से सीता जी को समझाया, धीरज दिया, चरण कमलों में सिर नमा करके श्री राम जी के पास चल दिए। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया है, सारे राक्षस भयभीत हो गए और समुद्र लांघ करके आज उन बानरों के पास में आ गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। कहत सुनते आवे, कहत सुनते आवे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आँख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वो रघुकुल के उजियारे। राजीव नयने बोले, राजीव नयने बोले, मधु मेरे वाणी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
के घर जात गए बनवासी एक की आज्ञा सर भर के लखन सियाने संगे लखन सियाने संगे छोड़ी राजधानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी श्री राम राम जय राम 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 आज हनुमान जी को देख करके सब हर्षित हो गए और सभी वानरों ने आज अपना नया जन्म समझा है। हनुमान जी को प्रसन्न देख करके और शरीर में तेज देख करके सब समझ गए कि हनुमान जी काम को करके आ गए हैं, राम का काज हो गया है। और सब लोग चले और मधुवन के अंदर प्रवेश किया और आज अंगद जी की सम्मति से सभी ने फल खाए। और जब रखवाले वहां आए तो सब रखवालों को भी मारा। रखवाले सुग्रीव जी के पास गए और कहा महाराज वहां अंगद और वानरों ने मधुवन को उजाड़ डाला है। सुग्रीव जी समझ गए राम का काज हो गया है। सुग्रीव जी जो है बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यदि सीता की खबर इनके पास नहीं होती तो ये मधुवन के फल खा नहीं सकते थे। सबने आकर के सुग्रीव जी के चरणों में सिर नवाया। सुग्रीव जी सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले, कुशल पूछी और तब वानरों ने उत्तर दिया आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ है और हे नाथ हनुमान जी ने ही सब कार्य किया, सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से मिले हैं। सब वानरों समेत आज सुग्रीव जी राम जी के पास पहुँचे और राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। सब वानर आकर के आज उनके चरणों में गिर पड़े हैं। जामवान जी ने कहा हे नाथ पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन किया जाए तो कम है। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी से जाई सोवरनी। और जामवान जी ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र सुनाए। हनुमान जी को आज श्री रघुनाथ जी ने अपने हृदय से लगा लिया और कहा हे तात बताओ सीता किस प्रकार से उस लंका में रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तब हनुमान जी ने सब सुनाया और कहा कि चलते समय उन्होंने चूड़ामणि दी थी। राम जी को चूड़ामणि दी, चूड़ामणि राम जी ने अपने हृदय से लगाई और तब कहा हे नाथ जानकी जी ने मुझे कुछ वचन कहे हैं कि छोटे भाई समेत जो है प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं। मैं मन वचन और कर्म से आपके शरणागत हूँ और आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ, लेकिन फिर भी न जाने किस अपराध के कारण आपने मुझे भुला दिया है। एक दोष तो मेरा है, वो क्या कि जब आपसे मेरा वियोग हुआ तो वियोग होते ही मेरा प्राण चले जाना चाहिए था, लेकिन प्राण नहीं गया। तो इसमें मेरा अपराध नहीं है। किसका अपराध है? बोले नेत्रों का अपराध है, क्योंकि प्राण के निकलने में ये हठपूर्वक बाधा देते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर जो है बाबा तुलसीदास जी ने बताया कि विरह जो है, वियोग जो है वो अग्नि है, शरीर जो है वो रूई के समान है और जो इसमें श्वास चल रहा है वो पवन के समान है।
तो अग्नि और पवन का जब संयोग होता है तो उससे घर में जल सकता है। लेकिन जो नेत्र हैं इनका हित किस में है? बोले रघुनाथ जी के दर्शन में। इसलिए ये नेत्र जो है रघुनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा लेकर के जल की वर्षा करते रहते, रोते रहते हैं, जल वर्षा करते रहते हैं, आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की अग्नि जो है वो देह को जलने नहीं देती है। सीता जी की विपत्ति जो है वो बहुत बड़ी है। सीता जी का दुख सुन करके आज भगवान के नेत्रों में जल भर आया और कहा कि जिसको मन वचन और कर्म से केवल मेरी ही गति है, मेरा ही आश्रय है, उसको स्वप्न में भी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं हो सकती। और हनुमान जी तो विपत्ति का वर्णन करते, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी कहते हैं हमारे लिए तो विपत्ति वही है जिसमें आपका भजन स्मरण ना हो। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मुनि मनुष्य कोई नहीं है, पूर्ण नहीं हो सकता। हे हनुमान, बताओ रावण के द्वारा सुरक्षित जो लंका है उसके बड़े बांके किले को तुमने किस प्रकार से जलाया? तब हनुमान जी बोले, महाराज, एक वानर का बल क्या है? अरे यही तो पुरुषार्थ है कि एक डाल से दूसरे डाल पर वो चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग करके कार्य किया है, सोने का नगर जो जलाया है, राक्षस गण जो मारे हैं, अशोक वन को जो उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, क्योंकि जिस पर आप प्रसन्न हो जाते हैं, जो असंभव कार्य है वो भी संभव हो जाता है। हे प्रभु, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति आप दीजिए। भगवान ने एक वस्तु कहा है, और जिसने भगवान श्री राम के स्वभाव को जान लिया उसे भजन अच्छी नहीं लगती। तो ये जो भगवान श्री राम का और हनुमान जी का मतलब सेवक और स्वामी का जो संवाद है, जो इसको सुन करके जो अपने हृदय में धारण कर लेता है, तो उसको क्या मिलता है? कहा कि भगवान श्री रघुनाथ के चरणों की भक्ति जो है उसको प्राप्त हो जाती है। श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए। वानरों को तुरंत आज्ञा दी है। वानर राज सुग्रीव ने वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए, सब आ करके भगवान श्री राम के चरणों में सिर नवाते हैं, अपने कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनके ऊपर दृष्टि डाली है। और वास्तव में भगवान की दृष्टि का, कृपा का बल जिसको मिल जाए तो महाराज फिर वो क्या ना करे। इसलिए जितने भी वानर थे वो सब मानो पंख वाले बन गए, बड़े बड़े पर्वत हो गए, और श्री राम जी ने हर्षित होकर के आज प्रस्थान किया। अनेक सुंदर शुभ शकुन होने लगे। प्रभु का शकुन जो था प्रस्थान का, जो वो सब जानकी जी को पता चल गया, जान लिया। क्यों? क्योंकि जानकी जी के बाएं अंग जो थे वो फड़कने लगे, और रावण के भी बाएं ही फड़कने लगे। तो देखो, स्त्री का बायां फड़के तो शुभ होता है, लेकिन पुरुष का बायां फड़के तो अशुभ होता है। और पुरुष के बाएं में कौन रहता है? वामांगनी। देखो, ये तो विनोद की बात है। वैसे तो मातृ शक्ति जो है उसी की ज्यादा। आज बड़ी प्रसन्न हो गई। जितने भी वानर भालू हैं, जिनके नख शस्त्र के समान हैं, जिनके लिए पर्वत जो हैं वो अस्त्र के समान हैं, आज वो सब जो है भगवान के साथ चले हैं और समुद्र तट पर जा पहुंचे। रीछ वानर सब जा करके रहते फल खाने लगे। और
आज एक निवेदन किया, ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। फिर ये जो मनुष्य हैं ये किस गिनती में है? तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर हो बेगहिना। ये तीन ऐसे हैं, एक है मंत्री, एक है वैद्य और एक है गुरु। अगर ये तीनों अप्रसन्नता के कारण, भय के कारण, किसी लाभ की आशा से हित की बात न कह करके प्रिय बोलते हैं, मतलब ठकुर सुहाती बात बोलते हैं, तो फिर राज्य फिर रहने वाला नहीं है। मंत्री अगर सही सलाह दें तो राज्य की रक्षा हो सकती है। वैद्य जो है यदि हित जो है वो नष्ट हो जाएगा, और जो गुरु है वो भी अगर हितकर वचन नहीं बोलता है तो धर्म का नाश हो जाता है। और ऐसी ही स्थिति आज रावण के सामने आ गई है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई रावण स्तुति करहि सुनाई सुनाई, राम जय राम जय जय राम। रावण के लिए भी वही संयोग बन गया है। मंत्री उसी के मुख पर सुना सुना करके उसकी स्तुति करते हैं। और ऐसे समय में विभीषण जी आए, भाई के चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा पाकर के वचन कहे, महाराज आप यदि मुझसे पूछें तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, सुंदर यश चाहता है, शुभ गति चाहता है, नाना प्रकार के सुख चाहता है, तो उसे पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग देना चाहिए। कोई स्वामी हो और यदि वो जगत के अंदर रहने वाले जीवों से वैर करता है तो फिर वो नष्ट हो जाता है। ये लोभ, ये तीनों जो है वो नरक के पंथ हैं, ये रास्ते हैं नरक के। इसलिए इन सब को छोड़ करके आप श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत पुरुष भजते हैं। वे राम साधारण मनुष्य नहीं है, वे भगवान हैं, समस्त लोगों के स्वामी हैं। तो बात जो है मैंने आपसे कही है, तो ये जो है पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के माध्यम से कहलाई है, और अवसर पाकर के मैंने तुरंत ही यह बात आपसे कही है। तो उनमें जो है मंत्रियों में माल्यवान नाम का एक वृद्ध, एक बूढ़ा मंत्री, ये रावण का नाना लगता था। तो उसने जब विभीषण की ये बात सुनी तो उसको बहुत अच्छी लगी, सुख लगा, और तब रावण को कहा कि आपके भाई विभीषण जो है वो नीति विभूषण हैं, इसलिए आप जो कुछ भी विभीषण कह रहे हैं उसको अपने हृदय में धारण कीजिए। रावण ने कहा, है मेरे सामने शत्रु की प्रशंसा करते हो, रिपु उत्कर्ष कहत सट दो, दूर न करहु यहाँ है को, इन दोनों को मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो। अब ये जब सुना तो माल्यवान जी अपने घर लौट गए, लेकिन विभीषण जी पीछे नहीं हटे महाराज, समझाने लगे। अच्छा, रावण को किसने नहीं समझाया महाराज? विभीषण ने समझाया, पत्नी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, स्वयं हनुमान जी ने समझाया, अंगद जी आए, अंगद जी ने समझाया। हनुमान जी कौन है? संत हैं, और संत को कोई दुर्वचन कहे, कोई मारे तो कुछ फर्क नहीं, लेकिन अंगद जो है वो सैनिक है महाराज, और सैनिक को कोई कुछ करे तो जब अंगद जी लंका में और रावण का पुत्र मारा गया, तो संत में और सैनिक में यही अंतर है। संत जो है सहता है महाराज। तो आज रावण को बहुतों ने समझाया, लेकिन रावण कहता है कि मैं तो समझ चुका हूं, मैं कौन हूं, मैं समझ चुका हूं ये कौन है, मैं उन्हीं के हाथ से अपना कल्याण करना है, इसलिए अपना ही कल्याण नहीं करूंगा, पूरे परिवार का कल्याण करूंगा, इसलिए किसी की नहीं सुनी महाराज। वेद पुराण
अब विभीषण जी फिर समझा रहे हैं, वेद पुराण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक सुमति और एक कुमति। लेकिन जो जहाँ सुमति होती है वहाँ पर विभिन्न प्रकार की संपत्तियां होती हैं, और जहाँ कुमति होती है, खोटी बुद्धि होती है, वहाँ पर विपत्ति के सिवा और कुछ नहीं होता। तो ये सुमति और कुमति कोई और नहीं, ब्रह्मा जी की ही कन्याएं हैं महाराज। एक समय दोनों ब्रह्मा जी के पास आई और कुमति ने कहा, पिताजी आप मुझे प्रेम नहीं करते, बताओ बताओ, साफ बताओ हम दोनों में अच्छा कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं तुम दोनों अच्छी हो, तुमसे दोनों से प्रेम करता हूँ। नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, बताओ। अब ब्रह्मा जी क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, थोड़ा सा आगे तक जाओ और वापस लौट करके आओ। दोनों की दोनों बहनें गईं और लौट करके आई। ब्रह्मा जी ने कहा, पता चल गया। क्या पता चला? ब्रह्मा जी ने कहा, सुमति तू तो आते हुए अच्छी लगती है और कुमति तू जाते हुए अच्छी लगती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो आज विभीषण जी कहते हैं कि हे भाई, आपके हृदय में भी उल्टी बुद्धि आ गई है, इसलिए आप हित को अहित मान रहे हो और जो मित्र है उसको शत्रु मान रहे हो। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उस सीता पर आपकी इतनी प्रीति क्यों है? इसलिए मैं आपके चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि मैं आपका बालक हूँ। और एक बालक जब विनती करता है तो उस बालक की बात को, जिद को मान लिया जाता है। इसलिए मेरी बात को स्वीकार कीजिए, आप श्री राम जी को सीता दे दीजिए, आपका अहित नहीं होगा। और विभीषण जी ने इतनी सुंदर नीति कही, लेकिन रावण जो था वो क्रोधित हो गया महाराज। बोला, हे दुष्ट, लगता है तेरी मृत्यु आज निकट आ गई है। अरे मेरा दिया हुआ अन्न खाता है और मुझे ही सीख देता है। मेरा दिया अन्न खाता है और मैं तुझे अच्छा नहीं लगता, शत्रु तुझे अच्छा लगता है। इसलिए एक काम कर, अब तू उसी के पास जा। और आज रावण ने लात मारी है। विभीषण ने आज उस अपमान को भी स्वीकार कर लिया और अपने मंत्रियों सहित आज आकाश मार्ग में जाकर के कह दिया कि रावण की सारी सभा जो है काल के उसमें हो चुकी है, इसलिए मैं तो अपना कल्याण करने के लिए श्री रघुनाथ जी की शरण में जा रहा हूं, अब मुझे कोई दोष मत देना। ऐसा कह करके विभीषण जी चले हैं, समुद्र पार करके पहुंचे और वहां पर देखा विभीषण आया है, तो विभीषण को रोक करके और राम जी को जाकर के समाचार दिया। राम जी ने सुग्रीव से पूछा क्या किया जाए, तो सुग्रीव ने कहा, जानी न जाए निशाचर माया। अरे राक्षसों की माया को कोई जान नहीं सकता महाराज, कोई नहीं जान सकता, इसलिए रहने दो महाराज। लेकिन राम जी ने कहा कि जब तक जीव का मन निर्मल नहीं होता वो तब तक मेरे पास नहीं आ सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन निर्मल होता है वही मेरे पास आ पाता है। यदि बीवी आया है तो इसका मतलब उसका मन निर्मल है। और दूसरी बात, चलो मान लो मैंने, वो राक्षस है, राक्षस का ही भाई है, तो तुम जानते हो लक्ष्मण के बाण में इतनी शक्ति है, एक ही बाण से इस धरा के सारे राक्षसों को लक्ष्मण मिटा सकता है। तो वो चाहे अच्छा हो और चाहे बुरा हो, दोनों ही परिस्थिति। हनुमान जी ने राम जी के इस निर्णय को सुना तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि हनुमान जी जानते हैं राम जी ही ऐसे हैं जो टेढ़े धनुष को भी रखते हैं और सीधे बाण को भी रखते हैं। तो विभीषण जो है वो बाण की तरह टेढ़ा होगा तो भी मेरी शरण में आ जाए, और बाण की तरह सी राम जी के चरणों का दर्शन किया है, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, और भगवान ने आज उनको लंकेश कह करके पुकारा है। सब कुशल है महाराज, जिसके जीवन में आपके चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य हो जाए उसकी तो कुशल ही कुशल है।
अब मेरा दर्शन अमोघ है, इसलिए जाओ जाओ जल लेकर के आओ। और आज समुद्र का जल मंगाया और विभीषण का राज तिलक कर दिया। हमारा राज तिलक। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने तो रावण के मरने से पहले ही विभीषण का राज तिलक कर दिया, और उधर रावण यदि आपकी शरण में आ गया तो फिर क्या होगा? आपके वचन का क्या होगा? राम जी ने कहा विभीषण को तो मैं लंका का ही राजा बनाऊंगा, और रावण यदि मेरी शरण में आ गया तो मैं रावण को अयोध्या का राजा बना दूंगा। अयोध्या का राजा। जिस समय विभीषण जी चले हैं उसी समय रावण ने अपने गुप्तचर भेजे विभीषण जी के पीछे पीछे, और वो गुप्तचर जो है राम जी के उस क्रियाकलाप को देख रहे थे, और उनको बड़ा अच्छा लगा कि विभीषण जी को अपनी शरण में इन्होंने ले लिया। वानर का रूप धरे हुए थे, लेकिन भूल गए कि हम राक्षस हैं, वानर का रूप बनाए हैं, और आज राम जी की सराहना करने लगे, वाह वाह जय श्री राम। और जय श्री राम बोलते ही उनका कपट वेश जो था वो छूट गया। राक्षस के रूप में जब देखा वानरों ने, पकड़ लिया, पकड़ लो ये तो राक्षस हैं, वेश बदल के आए हैं, चलो चलो सुग्रीव के पास ले गए, और सुग्रीव ने कह दिया इनके नाक कान काट डालो। अब तो बड़े घबराए महाराज, सारे वानर आज उनको प्रताड़ित करने लगे, और जब आज्ञा हुई तो नाक कान जब काटने लगे तो उन्होंने कहा तुम्हें राम जी की सौगंध है जो तुमने हमारे नाक कान काटे। लग प्रसन्न हुए। लक्ष्मण जी ने कहा इन्हें छोड़ दो, और तब लक्ष्मण जी ने एक चिट्ठी लिख करके दी, लो ये रावण के पास जाना और ये चिट्ठी रावण को दे देना। और आज दूत जो है वो वापस लौट करके गए हैं, और रावण ने जैसे ही अपने दूतों को देखा है तो दूतों को पूछा, बोलो बोलो तुम लोग विभीषण के पीछे गए थे, क्या समाचार है, क्या समाचार है? तब उन्होंने कहा महाराज हम जब वहां पहुंचे तो श्री रघुनाथ जी ने विभीषण का तिलक कर दिया, और वहां उनकी सेना में एक से बढ़कर के एक हैं, एक से बढ़कर के एक। लेकिन रावण जो है अपने अहंकार में, और अहंकार का त्याग नहीं कर रहा है, तो तुरंत लक्ष्मण जी वाली जो चिट्ठी थी वो हाथ में रख दी, लो पढ़ो इसे। और जब रावण ने खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तू सीता जी को लौटा दे, राम जी की शरण में आ जा तो तेरा प्राण बच जाएगा। लेकिन रावण जो था वो अहंकार में महाराज, समुद्र के किनारे हैं, अब समुद्र को कैसे पार किया जाए? विभीषण जी से पूछा तो विभीषण जी ने कहा नीति तो यही कहती है कि पहले समुद्र से विनती की जाए, समुद्र मार्ग दे दे। और तब राम जी को लगा कि यही करना चाहिए। राम जी बैठ गए, लेकिन लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा अरे एक बाण मार करके समुद्र को सुखा दो। लेकिन राम जी आज विनती करते हैं, और उनकी विनती को समुद्र जो है वो नहीं सुनता। विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत बोले राम सकोप, तब भय बिन होई न प्रीत। और तब राम जी समझ गए बिना भय के प्रीति होने वाली नहीं। निकाला, चढ़ाया, और समुद्र घबराया। तुरंत सोने के थाल में बहुत सुंदर भेंट लेकर प्रकट हो गया, महाराज मेरी रक्षा करो। तब कहा कि हम इस को समुद्र को पार करना चाहते हैं, उपाय बताओ। नाम के बानर हैं, और वो जो भी पत्थर जल में छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं, वो पत्थर तैरेगा। इसलिए आप जो है इस समुद्र को मंधा दीजिए, उससे आपका यश होगा। राम जी ने कहा ये बाण चढ़ चुका है, अब तो बिना चलाए मामला बनने वाला नहीं।
तो समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, आई एक काम करो, आप जो है मेरे उत्तर दिशा की ओर इसको छोड़ दीजिए, वहाँ रहने वाले जो हैं वो सब जितने भी मुझे कष्ट देने वाले हैं उन सब का नाश हो जाए महाराज। राम जी ने बाण छोड़ा है और इधर नल नील जो है अब उन्हें आज्ञा हो गई, और नल नील के सहयोग से आज समुद्र के ऊपर सेतु बंधन हो गया। बोलिए श्री राम की जय। और जिस सेतु बंधन हो रहा था ना, तो उस समय एक गिलहरी जो थी वो भी समुद्र में डुबकी लगाती और फिर रेत में जाती, और रेत में जो है वो अपने आप को लोट-पोट करके और रेत ला करके फिर समुद्र में डुबकी लगाती। तो बानरों ने कहा, ए गिलहरी क्या कर रही है, पैर के नीचे आ जाएगी, मर जाएगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारा सहयोग कर रही हूँ। अरे तू क्या सहयोग करेगी, देख हम कितने बड़े बड़े पहाड़ ला रहे हैं और तू कितनी धूल लाएगी, कितनी मिट्टी लाएगी। गिलहरी ने कहा, मैं जानती हूँ, मैं अपने सामर्थ्य को भी जानती हूँ कि मैं पुल नहीं बना सकती, लेकिन आज तुम्हारे साथ लग करके जब भी इस राम सेतु की चर्चा होगी तो मेरा नाम रावण की पार्टी में नहीं आएगा, मेरा नाम राम की पार्टी के साथ में जुड़ेगा। ये एक गिलहरी ने भी राम की सहायता की थी महाराज, और सुंदर सेतु जो है वो बन गया। श्री राम जी ने मन में विचार किया, मुझे यहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना करनी चाहिए, और समुद्र तट पर राम जी ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, नाम हुआ रामेश्वरम। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। और आज समुद्र को पार करने के लिए सेना समुद्र के उसके पुल के ऊपर चढ़ गई। राम जी की सेना चली, अरे राम जी की सेना, अरे राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, पापियों के नाश को, पापियों के नाश को राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली, ओ राम जी की सेना चली। पार पहुंची है महाराज। सुबेल पर्वत पर आज राम जी ने अपना निवास बनाया, और राम जी को देख करके ऋतु में परिवर्तन हो गया। जितने भी वृक्ष थे वो फल और फूल से लद गए। राम जी ने कहा, जाओ जाओ पेट भर भर के खाओ। से आज भगवान ने पूछा क्या किया जाए। जामवान जी ने कहा, एक काम करो, एक बार अंगद जी को और भेज दो रावण के यहाँ, हैं कि जो है वो दूत बन करके गए हैं, लेकिन रावण को उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। और अनिवार्य जान करके कि अब युद्ध जो है वो निश्चित है, तब राम दल की 4 टुकड़ी बनाई गई महाराज, क्योंकि लंका के 4 दरवाजे थे, और एक ही बार में लंका के जो चारों दरवाजे हैं उन पर धावा बोल दिया गया। और पहले दिन जब युद्ध हुआ तो पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मूर्छा कैसे टूटेगी? और तब हनुमान जी को कहा, वहां सुसेन वैद रहता है लंका में, और आज हनुमान जी सुसेन वैद को लेने गए, तो हनुमान जी केवल वैद को नहीं लाए, वैद के पूरे मकान को उठा करके ले आए। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वैद्य जी आएंगे तो कहेंगे कि भाई मेरा सामान तो मेरे मकान में है, तो ऐसा वैद्य जी ना कहें और वैद्य जी को भी ना लगे
कि जो है मैं कहीं बाहर गया हूँ। वैद्य जी को ऐसे लगे कि ये सब पेशेंट को लेकर मेरे पास आए हैं, तो इसलिए सीधा पूरा मकान लेकर के हनुमान जी बाहर आ गए। और तब वैद्य जी के मकान का दरवाजा जो खोला तो सोचा कि इतने सारे लोग जो है ये पेशेंट को लेकर के आए हैं। और आज वैद्य जी ने देखा, कह दिया कि संजीवनी बूटी उसी से कल्याण होगा। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं और उसके द्वारा लक्ष्मण भैया की मूर्छा गई। तीसरे दिन प्रभु ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की और चौथे दिन के युद्ध में लक्ष्मण जी ने मेघनाद को गति प्रदान की। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज। रावण जो था वो युद्ध करने आया और राम जी बार बार रावण के सिरों को, क्योंकि 10 सिर थे महाराज, 10 सिरों को, 20 भुजाओं को राम जी बार बार काट देते, लेकिन जितनी बार काटते उतनी बार जुड़ जाते, बार बार काटते, बार बार जुड़ जाते। रावण जी ने कहा, प्रभु इस रावण की नाभि में अमृत है और जब तक वो अमृत नहीं सूखेगा तब तक रावण नहीं मरने वाला। तो ऐसा नहीं है कि भगवान जी नहीं जानते, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान तो बिना जनाए ही सब कुछ जानने वाले, इसलिए अब तक केवल 30 बाण छोड़ रहे थे, लेकिन अब भगवान ने 31 बाण छोड़े हैं। एक बाण जो था वो रावण की नाभि में जाकर के लगा और 10 बाण मस्तक पर और 20 बाण जो थे वो भुजाओं पर। और जैसे ही नाभि में लगा तो रावण जोर से चिल्लाया, जर जे उमर खाए रवधारी, कहा राम रण हतौ पचारी। पूरे जीवन भर उसने राम नहीं कहा, लेकिन आज क्या कहता, कहाँ है राम, मैं दौड़ा दौड़ा करके उस राम को मारूंगा। और रावण जो था पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसका तेज भगवान के मुख में विलीन हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज विभीषण जी ने रावण की अंतिम क्रिया संपन्न की। लक्ष्मण जी ने लंका जाकर विभीषण जी का राज तिलक किया है और विभीषण जी को बोल करके राम जी ने सीता मैया को बुलवाया। अग्नि परीक्षा के माध्यम से राम जी ने अपनी सीता को प्राप्त किया है और इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। राम जी ने इंद्र को कह करके अमृत की वर्षा करवाई है। जितने भी वानर और भालू थे वो सब जीवित हो गए, लेकिन जो निशाचर थे वो जीवित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि भगवान ने निशाचरों को मार करके अपने धाम में भेज दिया। और तब कपियों को कहा कि अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाओ, निर्भय रहिएगा, किसी से डरिएगा मत, केवल मेरे नाम का स्मरण करते रहिएगा। कपियों को भेजने के बाद आज जो मुख्य मुख्य सेनापति थे, विभीषण, सीता, लक्ष्मण और युवराज अंगद, सुग्रीव, इन सबको लेकर के भगवान पुष्पक विमान में बैठे हैं और लंका से चले। चलत विमान कोलाहल होई, चलत कोलाहल होई, जय रघुवीर कहि सब कोई, जय रघुवीर कहि सब कोई, राजन राम सहित भावनी, राजन राम सहित भावनी, मेरु संग जनु धन धामनी, मेरु संग जनु धन धामनी। सीता जी को राम जी आज दिखाने लगे, देखो देखो सीता, यहाँ रावण को मारा गया, यहाँ मेघनाद को मारा और यहाँ कुंभकर्ण मारा गया। तन देख रही हो, ये सब कपियों ने इस सेतु को तैयार किया। और देखो रामेश्वरम के रूप में विराजमान, प्रणाम करो, बोलिए रामेश्वरम भगवान। और जहाँ जहाँ राम जी रुके थे, सीता मैया को दर्शन कराते रहे। पंचवटी पहुँचे, पंचवटी से चित्रकूट पहुँचे, चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। प्रयाग आकर के प्रभु ने हनुमान जी से कहा, देखो केवल अब एक दिन बचा है,
इसलिए आप शीघ्र अयोध्या जाइए, क्योंकि विलंब यदि हो गया तो मेरा भाई दशरथ जो है वो अपने प्राणों को नहीं रखेगा, प्राण छोड़ देगा। इसलिए उसके प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए जाओ, जाकर के मेरे भाई भरत को संदेशा देना, मैं वापस आ रहा हूँ। यदि भरत को संदेशा नहीं मिला तो वो अपने प्राण का त्याग कर देगा। हनुमान जी अयोध्या आए और इधर भगवान श्रृंगवेरपुर में पहुंचे हैं। केवट को बुला करके अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण दिए हैं। सीता जी ने आज गंगा जी की पूजा की है और उधर हनुमान जी महाराज क्या हुआ, एक दिन बचा है और लगता है प्रभु नहीं आए। मुझे अधम जान करके मेरा उन्होंने त्याग कर दिया है, वो मुझे भूल गए हैं। सोच ही रहे थे कि इतने में हनुमान जी पहुंचे। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया, ओ राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया, लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, ओ राम आते नगरिया। नदी सुजस सुरगावत, नदी सुजस सुरगावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सुनत वचन बिसरे सब दुखा, कृषावंत जिमि पाई पीयूषा, भरत भय बावरिया, ओ राम आते नगरिया, भरत भय बावरिया, राम आते नगरिया, आए नगरिया, ओ राम आते नगरिया, बजरंगी आए नगरिया, राम आते नगरिया। तो तुम तात कहाँ के आए, वो तुम तात कहाँ के आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत में कपि हनुमाना, मारुत सुत में कपि हनुमाना। ये आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, ये आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी आए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी दौड़ करके गुरुदेव भगवान के पास गए। गुरुदेव हनुमान जी आए हैं, सूचना दे रहे हैं कि भैया आ रहे हैं। और गुरुजी ने आज सेवकों को बुला करके कह दिया कि स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। आज पूरी अयोध्या नगरी को सजवा दो। और गुरुदेव की आज्ञा से आज पूरी अयोध्या नगरी को सजा दिया गया। भगवान आज पुष्पक विमान पर बैठे हुए हैं और अयोध्या में उनका विमान उतरा है। राम जी ने विमान से उतरने के बाद आज विमान को पुनः वापस कुबेर के पास पहुंचा दिया। गुरुदेव सबको लेकर के राम के स्वागत के लिए खड़े थे और राम जी लक्ष्मण जी दौड़ करके आज गुरुदेव जी के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव ने आज उठा करके दोनों को हृदय से लगाया है। राम जी से कुशलता पूछी, गुरुदेव आपके चरणों का दर्शन हो गया,
मानव जीवन में आज हमने सब कुछ पा लिया है, सब कुशल हो गया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले, माताओं से मिले, गुरुदेव का परिचय आज अपने मित्रों से करवाया, मित्रों का परिचय गुरुदेव से करवाया। और राम जी जानते हैं माँ के कई लज्जित है, इसलिए राम जी दौड़ करके माँ केकई के भवन में गए हैं और आज माँ केकई को लेकर के आए हैं। माँ को अनेक प्रकार से समझाया है, केकई प्रसन्न हुई और अब सेवकों को मित्रों की व्यवस्था करने की आज्ञा दी। राम जी ने आज भरत जी की जो जटाएं हैं आज उनको सुलझाया है, अपनी जटाओं को सुलझाया, लक्ष्मण जी की जटाओं को सुलझाया और तब भाइयों ने स्नान किया है। बहुत सुंदर स्नान करने के बाद 14 वर्ष के बाद आज भगवान ने दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों को धारण किया है। इधर माताएं जो है वो सीता जी को भी स्नान कराती हैं और उन्हें भी सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके उनका श्रृंगार करती हैं। और आज प्रभु जो हैं सीता जी सहित उस दिव्य आभा वाले रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुए और सारे देवता आज जय जयकार करने लगे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो हमारे अयोध्या धाम में भी रामलला सरकार जो है इसी वर्ष जो है वो विराजमान हुए हैं महाराज। उनका दिव्य स्वरूप बाल स्वरूप का दर्शन करके मन का जो शोक है दुख है वो सब नष्ट हो जाता है। अब जब विराजमान हो गए तो बिना तिलक के मामला बनने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहला तिलक किसने किया? प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, मुनि सब विप्र आय सुदीना, बिंदु की अरसी में तारी, बारे बारे आरती उतारी। तिलक आज गुरुदेव ब्राह्मणों ने किया है और सबने जयकारा लगाया। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सिया महारानी की जय। तो ये भगवान की जो दिव्य कथा है ये जब जीवन में आ जाती है तो जगत में हमें जगत के पदार्थों के द्वारा, संबंधों के द्वारा, माया के द्वारा जो जीवन में 3 प्रकार के ताप उत्पन्न हो जाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक, उन तापों को नष्ट करने के लिए ये राम कथा बहुत सुंदर औषधि है। तो कथा का जब आश्रय करते हैं तो जीवन से 3 प्रकार के ताप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जीवन में जो मृत्यु का भय, सबसे बड़ा भय जो मृत्यु का है वो भी नष्ट हो जाता है। कोई जीवन में ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने की इच्छा से यदि राम कथा की शरण में आता है तो ज्ञान और वैराग्य की उसको प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ तक कि कोई भगवान के वैकुंठ को पाने की इच्छा से राम कथा की शरण में आता है तो उसको भगवान के उस धाम की भी प्राप्ति हो जाती है। तो कोई जीवन मुक्त सुनता है तो उनको भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्त सुनता है तो उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसी कथा को जब आप और मुझ जैसे संसारी जब श्रवण करते हैं तो हमारे मन में जो कामना होती है भगवान उस कामना को पूरा करते हैं। और आज 7वां दिन है, विराम 7वां दिन 9वां। देखो भागवत की आदत पड़ी है ना, तो भागवत तो 9 दिन जो है आपने भी श्रवण किया और व्यासपीठ से जितनी भी मेरी योग्यता थी, पात्रता थी, उसी प्रकार जो है मैंने पूरा प्रयास किया। और वास्तव में मैंने नहीं गाया, भगवान ने ही मुझसे गवाया, भगवान ने ही मुझसे कथा कहलवाई। आपने भी कोई मन में संकल्प किया होगा, भगवान से कुछ मांगा होगा, हे प्रभु
हम आपकी कथा सुन रहे हैं, हम विषयी जीव हैं, आप हमारी ये मनोकामना पूरी करना। तो मैं व्यासपीठ से आज सभी के लिए भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये राम कथा जो है आप सभी की झोली में जो भी आपकी कामना रही हो उस कामना को पूरा करे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। और जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, क्योंकि कुछ भक्त ऐसे भी हैं कि हे प्रभु बस आप अपने चरणों की भक्ति हमारे जीवन में प्रकट कर देना, सदैव आपकी जो कथा है वो हमको सुनने को मिलती रहे। तो इसलिए मैं भगवान जी से उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जी जो हैं उनको ये कथा बार 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 उनकी झोली में डालते रहे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। और आप सभी ने इस कथा के लिए अपने यहाँ जो कुछ भी अपने पास सामर्थ्य है उसमें से कुछ ना कुछ अंशदान जो है यहाँ पर प्रदान किया है। अंशदान कभी छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे किसी का 1 रुपया हो, चाहे किसी का 1 लाख हो, अंशदान तो अंशदान होता है। इसलिए आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं। आपने अपनी लक्ष्मी का भी सुंदर सदुपयोग किया। इसके लिए भी आप लोग एक बार अपने लिए ताली बजा लो और मैं भी बजा लूं।